लगभग 200 साल गुलामी झेलने के बाद तो हमें इतनी बड़ी आजादी मिली है, और इस आजादी को दिलाने में न जाने कितनी कुर्बानियां हुई, तब जाके बड़ी जिल्लतों के बाद, बड़ी मुद्दतों के बाद तो हमें इतनी बड़ी आजादी मिली है। जो जवान सरहदे हिंद पे अपनी जान हथेली पे लेकर के 24 घंटे तैनात खड़े रहते हैं, उनका जोश और जज्बा कैसा होता है। कवि की लेखनी 4 लाइन भूमिका के भाव में संकेत करती है, जरा गौर फरमाइएगा। कश्मीर मेरा चौकरा है पाकिस्तानियों के नजर में। अरे हम बंधे हैं शिकंजों में कानून के, घर मिले छूट तो मारेंगे उसके घर में। हमारे देश के जाबाज बहादुर इशारा करते हैं दुश्मनों से कि हमारी मजबूरी का नाजायज फायदा मत उठाओ। हम मजबूर हैं, अपने देश के बनाए हुए कानून को लेकर के हमारे हाथ बंधे पड़े हैं कानून की बेड़ियों से, वरना 24 घंटे नहीं लगते इस पाक को खाक में मिलाने में। बिरहा में एक लाइन गजल का अंदाज है मास्टर, बिल्कुल नया गजल है, तनी बोली। टूटे हुए दिल की आवाज है, सवाल है पूरे आवाम से, क्या किसे अपना कहा जाए। देखे के तैयार बहुत लोग के देखतिया, लेकिन दिनवा का कहता किसे अपना कहा जाए, किसे अपना कहा जाए, सबकी दिल तोड़ जाते हैं। किसे अपना कहा जाए, किसे अपना कहा जाए, सभी दिल तोड़ जाते हैं।
सजा कर दिल की महफिल को, सजा कर दिल की महफिल को अकेला छोड़ जाते हैं, सजा कर दिल की महफिल छोड़ जाते हैं। लेकिन हमारे जवानों का इशारा है, चेतावनी है, चाहे सरहद के इस पार के दुश्मन हो, चाहे सरहद के उस पार के दुश्मन हो, चेतावनी देते हैं क्या? तेरा जी जब जहां चाहे, तेरा जी जब जहां चाहे की कर आजमा लेना, तेरा जी जब जहां चाहे की कर आजमा लेना। तेरा जी जब जहां चाहे, सुन लेना, खूंटा बांध लेना। क्या? वतन पे मरने वालों से, वतन पे मरने वालों से कभी भी पंगा ना लेना, वतन पे मरने। वतन पे मरने वालों से कभी भी पंगा यह से कहानी आगे बढ़त बा। कवि जी जौहरी लाइन में संकेत करत हूं, कैसे? ऐसा मत जो सिया कि हमारा कमाई खत्म कर दे। भैया आप सभी पढ़े लिखे
शिक्षित समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं यहाँ, जो लोग जानते होंगे ठीक है, जो लोग नहीं जानते हैं मैं बता देना चाहता हूं कि इस पूरे भूभाग पे अगर कहीं की धरती को स्वर्ग कहा जाता है, जन्नत कहा जाता है, तो वो है हमारे हिंदुस्तान का हृदय, कश्यप मुनि की धरती, कश्मीर की धरती, जिस धरती के लिए लाखों हजारों जवान अपनी जान हथेली पे लेकर के कुर्बान कर देते हैं। उसे जम्मू कश्मीर में एक डोडा जिला पड़ता है और वही डोडा जिला में एक पंडितपुरा बस्ती, जहां के रहने वाले विजयी पांडे, पत्नी शांति देवी, एक बेटवा नाम है क्रांति, उम्र 3 साल। सन 93 की बात है, डेट याद रखिएगा, 15 अगस्त आने वाला था। धीरे धीरे 15 अगस्त करीब आ रहा है। एक तरफ पूरा हिंदुस्तान आजादी का उत्सव मनाने के लिए तैयारियों में लगे थे, हिंदुस्तान के लोग, और उसी 15 अगस्त के दिन बाबू विजयी पांडे का बेटवा क्रांति का जन्मदिन बा, जन्मदिन का तैयारी होता। धीरे धीरे वह 15 अगस्त करीब आ गया, लेकिन 15 अगस्त से एक दिन पहले 14 अगस्त सन 93 को उसी डोडा में एक बस को रोक करके 15 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। जब इस घटना के बारे में विजय पांडे जी को पता चला है, दुखित हो गए, सोच रहे हैं कैसी आजादी है। कहने को तो ये मेरा मुल्क आजाद है, मेरा भारत आजाद है, लेकिन अभी भी हमारी कश्मीर की धरती आजाद नहीं है। चिंता में हूं। तौले बगलिया से उनका दुल्ही शांति देवी जन्मदिन का बुलावा न्योता दे के आवत है। चेहरा पर उदासी देखली, कलिया गलिया तो ठीक है रहा वहां, अब इनका कैसन एकदम बासी पूरी हंस लगत है। उनके उदासी का कारण पूछत है अपने पति विजयी पांडे से शांति देवी। विधा में कहीं तर्ज मास्टर। खाना में नहीं मिलल। चौथा को दिन सोचा था कि ये भाई चली कोनो गड़बड़ हो गल बा, ऐसे तो कोहाले नहीं बड़ा निमन हियो, चली चल के देखी मनाई, लागत कुछ हमरे से त्रुटि हो गल बा, चल के मनाई नहीं तो चौथा दिन 5वां दिन लाशे निकली। जाके कहा था का कहे, अरे खाना पीना ना बनैले बारू, भोरे से मुंह लटकैले बारू। लेकिन ये भैया का तरज रहल विजयी पांडे जी का उदास चेहरा देख के उनका दुल्ही शांति देवी सवाल करते का, अरे बबुआ के काले जन्मदिन बा, ये सैया मन काहे महलीन बा, काहे उदास भाई। के काले जन्मदिन बा, ये सैया मन काहे महलीन बा, कैसे के कराती गति है, कैसे के कराती गति है, रउआ जब की इतना
कहली कि काहे उदास बानी, कल बचवा का जन्मदिन बा और न भोज भात का सामान आइल बा, न सजावट का सामान आइल बा, और न बचवा का केकवे ऑर्डर कइल बा। रउआ कपारे हाथ दे के बैठल बानी, का बात बा? कहला कि तू मेहरारू जा, तो के देश प्रदेश का खबर से कुछ मतलब तो बा नहीं, कुछ पता हो? कहली कि ना। कहला कि कल 15 अगस्त है, पूरा देश आजादी का उत्सव मनाएगा और कल ही मेरे बेटे का जन्मदिन भी है, लेकिन आज इसी डोडा में 15 हिंदुओं की हत्या हो गई। कौन सा मुंह लेकर के किस खुशी में हम शरीक हो पाएंगे? कल की देखी ई कोनो नया बात नहीं खे। जब रउए डेरा जाई, रउए टूट जाई, तो हमार छोट लड़का 3 साल उम्र बा, ऊ जब डेरा जाई तो अपन जन्मदिन का केक कैसे काटी, कैसे सेलिब्रेट करी? तो ये चिंता का छोड़िए, काम करी। ये पैसा है जाई ना बजारी पिया, हमके ले आई देगो नई सरिया पिया। दिहिया सिस्टम बेटा के हमरा, दिहिया सिस्टम बेटा के हमरा, संगे संगे रहुओ तारा, रहुओ तारा। इतना दिल के पैसे खातिरदारी करो, जब ना तैयारी करो। कहली कि सुनी, चिंता छोड़ी, है पैसा ले चाहे बाजारे से कुल सर सामान किन के लेके आई। बेचारू पैसा ले हम दो फल आगे बढ़ो तो कहली है जी, जब जी सुनो मिठासे मुँह तो हज घूम गया कमा। हाँ जी। कहली कि देखिए कुछ हमारे पास पैसा बा, अगर ओहू में से तनी मनी कुछ बच जाई तो मिला के एक खूब बढ़िया हल्के कथई कलर का बुट्टीदार स्टोन वाली तनी एक साड़ी ले आई, ताकि जब साड़ी के हम पहन के चली हितनाथ के सामने से क्रॉस करी तो हितनाथ बिना बतौले जान जाए कि ये लड़का का माई है। ई कोई के बतावे का जरूरत ना पड़े कि ये लड़का का माई है। बेचारू पैसा ले हम बाजारे गई, बाजार करके लेके आ गई। बिहान भाई यानी 15 अगस्त के दिन एक तरफ पूरा हिंदुस्तान आजादी की उत्सव में लगा है और दूसरी तरफ बाबू विजय पांडे जी अपने बेटवा का जन्मदिन की तैयारी करत हूँ। माहौल कैसा न दृश्य कहा कवि जी विदेशिया के भाव में लिखत हुआ। अरे शांति के क्रांति सजल, अरे सजल घर आंगनवा हो, अरे फूलना समाले पापा, हर्षित सब कर मानवा। एकदम चहल पहल बा, हितनाथ संगी साथी दर्द याद सबे खुश बा कि आज पूरी भेटाई। बाबू अलगे सीना तनले वाला टाइट बना कि आज हमारा बेटा का जन्मदिन बा, बड़का लिए लही बानी। जब केक कटी तो इतना धमाका करब कि दूरही से लोग देखी तो जान जाए कि हाँ तो कोनो बाप अपने बेटा का जन्मदिन मनावता। माई नया साड़ी पहन के लगे चुरगत है, जान बुझ के हित न तक सामने से 10 बार क्रॉस करत है। लोगों को तनी नजर पड़े तनी हमारे लोग तारीफ करे। धीरे धीरे शाम भई, सूर्यास्त भई, जब केक काटे का समय भई तब गोदिया बिठा के माई और कहली बेटा केक काटो, तबले कायक बिजली काटल बा तेही छानवा। माई गोदिया में बैठा के अपने बचवा क्रांति के
हाथ में छुरी धरावत है कि बेटा लो केक काट द। बेटवा जो ही छुरी उठौले बा केक पर रखले बा काटे खाती। अब केक ना कटल है तो ले लाइट कटल, अंधेरा हो गई। अंधेरा भई तब आईले आतंकी सबके अरे चारों ओर से घेरी घेरी अरे ताला ताला गोलियां चलाम बेईमानवा। जो ही लाइट कटा अंधेरा हुआ आतंकवादी आ गए, सबको घेर लिए, किसी को भागने तक का मौका नहीं दिए। तर 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 गोलियों की फायरिंग चालू कर दिए। तब अरे मातम में बदली गई अरे खुशी वाला दिनवा हो अरे शोक के सगरवा में डूबल हिंदुस्तानवा। उतनी बड़ी खुशी मातम में तब्दील हो गई। कवि लिखते हैं कि आजादी के दिन बर्बादी का, आजादी के दिन बर्बादी का मंजर कश्मीर के वादी में कितनों का घर उजड़ गया आतंकवाद की। दुनिया में इंसान बनाने, दुनिया में इंसान बनाने वाले भी आज शर्मिंदा हैं। लाशों की ढेर में विजय पांडे जी अभी भी लाशों का ढेर पड़ा हुआ है। उसी लाशों में से विजय पांडे जी जिंदा खड़ा होते हैं। गोली लगल बदाए बाए लेकिन भगवान की मर्जी से बच गई बड़न। तब विजय पांडे ढूंढ रहे, विजय पांडे ढूंढ रहे बेचैन नैन से शांति को। जब नजर पड़ी है बेटे पे झटकोद में ले लिए, लाश उलाट पुलाट करके अपनी दुल्हन शांति देवी को ढूंढ रहे हैं। न जिंदे पता चलता हो भैया, न मुर्दे पता चलता। तब तक नजर पड़ी है बेटे के ऊपर। वह 3 साल का बच्चा लाशों के ढेर पे बैठ करके खेल रहा है, मगन है। 3 साल का लड़का का बुद्धि है कितना, उ का जाने की जिंदगी या मौत का होले, खुशी या गम का कहाला, खेलता मगन बा। तब ले बेटे को विजयी पांडे, ले बेटे को विजयी पांडे जालंधर भाग के आए हैं। रहे लंगोटिया यार भीम सिंह घर उनके शरण। तब जब पत्नी का पता नहीं चला जिंदा या मुर्दा, तो बेटे को लेकर के जान बचा करके भगे और जालंधर आ गए। जालंधर में के रहल उनकर लंगोटिया यार भीम सिंह उनके परिवार में बैठ करके अपनी सारी दुख भरी व्यथा सुना रहे हैं रो रो करके। सारा परिवार भीम सिंह का द्रवित है। भीम सिंह की पत्नी सीमा कहती है कि भाई साहब चिंता मत करिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, उनके घर में देर है अंधेर नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय बीतत गए भैया, अपने बचवा के लेके अपने यार का परिवार में, भीम सिंह का परिवार में विजय पांडे जी गुजर बसर करत हो, दिन काटे लगला। समय बीतता गया, धीरे धीरे वह बच्चा चटकारू हो गया, धीरे धीरे सयाना हो गल, नाम लिखा गल, पढ़े आवे जाए लगल। एक दिन स्कूल से रोज का तरफ पढ़ के 4-5 बजे जब घरे आयल नाश्ता क के निकल गल फील्ड में, फुटबॉल का गेम होता, लड़का खेलता न सब। तो रउआ लोग जानीला कि कौनो कबो कबो गेम में कौनो गड़बड़ी हो जाले। जब गड़बड़ी हो जाले तो लड़कवा क्रिया खाना सब भरोसा जीते खाती। वही तरह गेम में गड़बड़ी भइल बा, कोनो बजरंग बली का क्रिया खाता, कोनो काली माई का क्रिया खाता, तो वही में क्रांति भी कसम खाता कि महतारी की रे, तो वही में एक मन सोख रह कल चुप रे, तू का माई का क्रिया खा ले रे, तोर माई का आई तो इहो अरिया का क्रांति करो सा। जब घरवा यहाँ हमार माई नहीं तो का तोर माई का रे, बुझाई की बात जनो से
वही में एक समझदार और क्रांति के दूरे हटावत छुड़ा के कल सरे पगला तू झूठो खिसियाता रे। ई सही कहता जौने कि तू माई कहेले उ तोर माई ना है, उ तो खाली तो के पलले पोसले हिया। तोर माई का तो पते ना हरे कि कहां बिया जिंदा बिया कि मर गई। ए भैया उ लइकवन को बतिया क्रांति के सिनेमा में भाला का तरह छू गई। घर आता है रात को बिना खाए पिए अपने पिताजी के बगल में सोया है। 12 बजे था रात के। जब जब दोस्तमन को बतिया याद आवे कलेजवा में भाला का तरह उनको बतिया चुभे। रोवता सिसिक सिसिक के। जब रोवाई का आवाज विजय पांडे जी का कान तक पहुंचल उठ के बैठ गए। कहा बेटा रो रहे हो? किसी ने कुछ कहा? किसी से झगड़ा हुआ है? बिलक पड़ा। कहा कि नहीं पिताजी किसी से झगड़ा नहीं हुआ है। एक सवाल जो मेरे सीने में भाले की तरह चुभ रहा है और जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा। विजयी पांडे जी कहा अरे बेटा तू तो पढ़े में पढ़ाते जो हुआ हो, कौन है सवाल में फंस गया? पूछा कलश की बाबूजी का जो ने माई कहिला कहा मार माई नहीं के। बाबूजी का करे जब फाट कर हो बाबू, लेकिन अपने आप के संभालत हुआ। कला बेटा इकुल का उल्टा सीधा सवाल पूछेला, कुछ और पूछ ले बेटा। कलश की ना बाबूजी तो क्या हमार क्रिया का जो ने माई कहिला का हमार माई नहीं के। हम कहिला ये भैया इस संसार में एक महतारी बाप खाती औलाद से बढ़ के कौनो खजाना ना है। बेटे की दी हुई कसम को लेकर के लाचार हो गए, बेबस हो गए। कहते हैं कि बेटा बताना तो नहीं चाहता था, सोचा था इस राज को राज ही रखूंगा, लेकिन जब तू अपनी कसम दे दिया तो बताना पड़ेगा। बतावत हुआ भाव बदल गई। रोई रोई बतावे लगले बाबूजी बातिला रे बाबूजी बातिला हो बेटा भूला नहीं सीनी। बेटा आज भी वह दृश्य मेरी आंखों के सामने फिल्म की तरह चलता है। मैं चाह के भी उस दृश्य को नहीं भूल पाता हूं। कौन सा दृश्य पापा? फिर बताते हैं। 15 अगस्त सबकी रन पे के राती आती रन पे के राती आवे मनत लाल तारा जन्म दिन। बेटा सन 93 की बात है। 15 अगस्त का दिन था। एक तरफ पूरा हिंदुस्तान आजादी का उत्सव मना रहा था और दूसरी तरफ उसी 15 अगस्त के दिन हम लोग तेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, जन्मदिन मना रहे थे। केक सज गया बेटा। जो वही तो अपने माई के गोदिया में बैठ के केकवा काटे चल लेना। लाइट कटल, अंधेरा हो गई। ते वहीं आतंकवादी आके सबके घेर लिया। आतंकवादी आ गए पापा? हाँ बेटा। तब क्या हुआ पापा? फिर बताते हैं कि ताड़ा ताड़ा गोली आचा लौले बेईमाना वाचा लौले बेईमाना वाचा पुलिस से डरतिया भैरन गिरी। बेटा आतंकवादी आए और क्षणिक पलों में लाशों का ढेर कर गए। धरती लहूलुहान हो गई। किसी को भागने तक का मौका नहीं दिए। फिर हम लोग कैसे बचे? कहते हैं भगवान की कृपा से। बतावत हो कैसे? कि तोहरा खेले के बेटा जनवा को चारी भगली जनवा को चारी भगली वही बेटा मैं भी बच गया, तू भी बच गया ऊपर वाले की कृपा से। लेकिन लाशों की ढेर में तेरी माँ को बहुत ढूंढा, ना जिंदा पता चला और ना ही मुर्दा पता चला। तब मैं तुझे लेकर के जान बचा करके भगा और आया अपने यार के परिवार में दिन काट रहा हूं।
जब इतनी बतिया सुन ले बा क्रांति बेटवा, ओकर अंदर का माहौल चेंज होता, खून का रफ्तार बढ़ गई, गर्मी बढ़त बा, तो यहाँ बिरहा भी गर्म हो गई, तर्ज बदल गई। कौन हीरोइन अपने हीरो से अपने लहंगा का बखान कैले रहा, कैसे? एक गोटेदार लहंगा निकलूं जब डोल के। लेकिन अब क्रांति का पोजीशन कहा जब ये कहानियां सुन ले तब, अरे क्रांति के मन में कूदे, क्रांति के मन में कूदे, क्रांति के धूल हो। क्रांति के मन में कूदे, क्रांति के धूल हो। बाबू विजय पांडे जी अपने बेटवा के धैर्य धरावत हवन, समझावत हम बेटा हिम्मत मत हार, ये तोर बाप तोरे प्रति बड़ा बढ़िया ख्वाब सजौले है। का कहत हवन? पापा कहे बेटा पहले बनवा तो फौजी वाला, बनवा तो फौजी वाला, कर हमसे फौजी बनावल चाहिए रे। इतना समर्थ बा कि चाहती तो पढ़ा लिखा के जज, इंजीनियर, कलेक्टर, डॉक्टर कुल बना देती, लेकिन फौजी काहे बनावल चाहिए? फौजी का परिभाषा पहले जान ले, सुन ले, समझ ले, ओकरा बाद जवन फैसला ले कोई ले लिए बतावत हो, तर्ज बदल गई। फौजी के कहल जाला। तरफ से बढ़िया भाव हम बतावत हूं कैसे? वतन के अरे नाम पर हंस के, वतन के नाम पर हंस के लुटाते है फौजी। हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दे, वही फौजी होता है जो सरहदे हिंद पे 24 घंटा अपना हंस सुख चैन त्याग करके हमारे लिए, पूरे देश के लोगों के लिए हमेशा जीता और मरता, मौत हथेली पे लिए हुए वही फौजी होता है। एक लाइन हो, सरहदे हिंद के रक्षक मेरे भगवान है फौजी, सरहदे हिंद के रक्षक मेरे भगवान
सुन ले भैया बतियावत बतियावत 4-5 बज गए सवेर टाइम पर देखलस बगलिए में तो छीटा में सब्जी रखल हरियर अरे तब चाकू वही पर दौड़ल उठैलक मरलस कर धोआ फाट गल यही तरह टीका लगावता बाबू धोल दौड़ करी बेटा बड़ा खून बगल कर भाई जब तू कहानियां बतावत हो उससे बेसी ना है कवि जी तेरी भाव लिखता हूं कैसे अरे जवानी वतन दीवानी बनी गई अरे जवानी वतन दीवानी बनी गई लगा के तिलक खून का कर्जा हिंदुस्तान लगा के तिलक खून का कर्जा हिंदुस्तानी जवानी वतन दीवानी बन गई कलश की यही खुनवा में तोहरो खून शामिल बा माइयों का तो से वादा है कि तोहर बेटा तोरे हर उम्मीद से 100 कदम आगे रही बाबूजी छाती से लगा लगा बाहर बेटा तुमसे यही उम्मीद थी यानी अपने पिताजी के सपने को साकार करने के लिए मेहनत किया रियाज किया सन 2013 में सफलता मिली भर्ती हो गया जब लड़का भर्ती होला तो ट्रेनिंग होले जब ट्रेनिंग पूरा हो जाले तो कुछ लंबा छुट्टी मिले आवेला वैसे ही फौजी क्रांति भी घरे आयल ट्रेनिंग बिता के सोहर के बाबूजी के गोड़ धता हाचाक दे उठा के छाती ले साट ले कहो बेटा तुहार जगह यही जाला यहाँ और भगवान अगर कोई की औलाद दो तो हमरे बेटवा जैसन फक्र है बेटा एक ही बात कहूंगा देश के लिए सीने पे गोली खा लेना पीठ मत दिखाना ए भैया पूरा जोश बाबूजी भर देना कलश के बस बाबूजी ढेर मत भरन तो यही तरह उबलता ओवर हो जाए जे फाट जाए कना के बचौले रहो ओई में तिलकहरू दौड़े लगा तिलकहर ए भैया खाना तिलकहरू आवे लगा ओई में 2-3 गो लौटाउना चौथका के बेरी कहना कि ढेर ना कोनो करबो पेपर में छपवा दे कबो बियाह हो ना लास्ट बार पूछत है करबो कि ना करबो कलश की तर की चुनाई कलश के रे पिताजी अभी हमारी उम्र ये का है ना निकांगे ना नेवरा को बखान करबे हमरे जन्म हमरे खिलेबे करबे कि नहीं करबे कलश के जब रावण मन में हो गेल मत कह दे कौन है दे हो जिम्मेदारी है यो एक हमारा अरमान है तो ठीक बात अब तय कर दे बियाह तय हो गई निशा नाम का लड़की से धीरे धीरे वो ट्रेनिंग वाली छुट्टी जब खत्म हो गई पहली बार ड्यूटी ज्वाइन करे चलल है तो संगे का लेके चलल आशीर्वाद तो लेबे कइलस लेकिन लेके चलल कहां तर्ज बदल गई फिल्म का नाम है दादा पवन वाली जाने लगा है तब क्यों कोई ऋषि कपूर को कहते है मिथुन वाली ना विनोद मेहरा साहब और बिंदिया गोस्वामी जी वाली हीरो हीरोइन से चाहे हीरोइन हीरो से कोई से कहले रहल का कहले रहल अरे दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए लेके चलल हो तो संगवा लेके का चलल हो अरे दिल में हिम्मत जंग जवानी ले बहादुर चल दिया
बॉर्डर पर पहुंची जवान तो ड्यूटी लगबे करी। ड्यूटी लागल कहाँ, उधर पहली पोस्टिंग कहाँ भई, फिरहा का आखिरी की। हमारी ऐसा हारमोनिया वाला है, हमके शौखे लागल रह गई नरेश भैया कि हम कहीं की तरह की बढ़ ये अपना मन में कहे से पहले ही बढ़ेला। हम सब खियाइले रह गए जीवन भर, कहीं की मास्टर तो नहीं, हम कहीं मास्टर तो नहीं पति बढ़ ये कहे कि अपना मन में बढ़ जाला बेचारा। तब हमारे तनी कह के करे जाके ठंडे ही पहुंच रहा कर रहा। अरे बारी उमर कमर लचकनिया, बारी उमर कमर लचकनिया, कोरी किचन हुर के पनिया, करके झूला झूलनी। फौजी क्रांति का ड्यूटी कहाँ लगल बा? अरे सीधा तान खला ले लोसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। कारगिल में ड्यूटी लग गई, कार्यरत है। ड्यूटी करत 2-4 महीना बीतल बा भैया, तो ले एक दिन नाइट ड्यूटी पे रात का वक्त था, गजबे का दृश्य देखा का पहरे पे खड़ा है, तब तक देखता क्या है, एक ठे बुढ़िया आगे आगे, ओकरे संगे ठेउर जवान लड़ी कहा आगे आगे भागत हूँ। अब पीछे से कुछ आतंकवादी पीछा कैले हूँ, कबो कबो फायरिंग भी होता। देख करके क्रांति फौजी आंकड़ा लगा लिया कि हो ना हो ये बुढ़िया और बुढ़िया के साथ जो जवान भाग रहा है ये दोनों हिंदुस्तानी हैं और ये साले आतंकवादी इन्हें मार देना चाहते हैं, तो ये कतई नहीं होगा। उठा लिया AK-56 और लेकर के जवानों को जा करके भिड़ गया, दोनों ओर से गोली बमबारी चालू हुई। तब अंजाम का भयल, माँ बेटे को लिया बचाई, अधूरा सा बंदा लगे भेजवाई, अब बोला लाइन कला बके बोली, अतारा तारा काला चला चला
गोलीबारी हो रही है। जब 20-25 मिनट लड़ाई होत बीतल तो अंजाम निकलल कि बुढ़िया के और बुढ़िया के संगवा जो लड़कवा बचा के सुरक्षित बंकर में भेजवा दिया। लेकिन लड़ाई खत्म ना है, लड़ाई जारी है। दुश्मनन के प्रति ओकरे मन में जलत का है। कवि जी पहपट के भाव लिखत है। लड़ाई लड़ता, फायरिंग करता और दुश्मनन खातिर सोचत का है, नया खून है। का सोचे? अरे सरहदों पर गर्ज सर सपूत भूत ना केहू के। अरे सरहदों पर गर्ज सर सपूत भूत ना केहू के। अब परिचय आगे करब न सपूत भूत ना केहू के। लड़ाई लड़ता, मन में करे चलता, दुश्मनों से इशारा करता के साले आतंकवादी पाकिस्तानी दोगले सुन लो कान खोल करके। जो भी देख रहे हो अभी ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। जिस दिन पूरी पिक्चर दिखा देंगे उसी दिन तुम्हारी गड़िया फट जाए। सहूर तू ना सहूर का तो के थोड़े कथी सहूर के सार है, सारे पाकिस्तानियन के कमी। मन तोरे शब्दकोश में यह कुल भाषा है। अरे यार मिल जी का सब रेल देते। साला मजका से डर रहा है, रेले जाता अनपढ़न की निशानी है। पढ़ल लिखल पढ़ले रहते तो निहराई थे। है आप इंग्लिश मीडियम से। इंग्लिश मीडियम वाला आदमी दुइयो लाइन अंग्रेजी बोलो तो हरते कोई अक्षर नहीं के जा ई बोल पइबो। समझ जी बा बोले ना तू? हां यार तूने बोलिया था वेरी मच ऑफ द इंडिया अरे ढेकार होता कीर पियले है एकरा ढेकार नीचे गिज भिज यही से कहला कि देखो अनपढ़ चिन्हा जाऊं से। हां रोटल चीज कितना घर याद करबो है। जाए मर्दे कहेंगे जा पंचुलो भर पानी लेके मर जा है। जे इंग्लिश बोले एक लाइन में बोलेला गोपका का छोट भाई है। ए भैया कहता इशारा करता कि जिस दिन पूरी पिक्चर दिखा देंगे पूरे ऑल वर्ल्ड के नक्शे से तुम्हारा नाम और निशान मिट जाएगा, समझ जाओ। ए भैया अगर लड़ाई चलत या लेकिन अरे हमारी कर्नल साहब पूछे पुलिया से सच्चाई हो अपन बीतल हाल बतावे लगल तब भी लखाई हो। यार बंकरवा में कर्नल साहब वो बुढ़िया से और लड़कवा से पूछताछ करो तुम कहां से आप लोग हैं, कैसे फंस गए आतंकवादियों के हाथ, कैसे लग गए, अपना परिचय दीजिए, पता बताइए। बुढ़िया रो रो के कुल स्थान पता बतौलस हो भैया, लेकिन परिवार का परिचय दिहलस। परिवार का परिचय में जब क्रांति का नाम आयल है तो कर्नल साहब के थोड़ा डाउट भयल तो कहीं अंदर जाके क्रांति फौजी को डिटेल देखो तुम तो स्थान अलग अलग है और परिवार का परिचय सेम है। कर्नल साहब आंकड़ा मिला ले कि हो ना हो कहीं यही क्रांति तो इस बुढ़िया का बेटा नहीं है और यह बुढ़िया उसकी माँ। आंकड़ा लगावत अनुभव करत वो सारी कहानी सुन के घटना के बारे में सुन के आंकड़ा लगा ले हो ना हो चाहे बुढ़िया और वो क्रांति फौजी एक दूसरे से भले अनजान है, लेकिन मुझे तो 99% कंफर्म हो गया कि ये बुढ़िया उसकी माँ है और यही क्रांति फौजी इसका बेटा है। लेकिन मने में रखले हूं बतावत ना हूं। तब तक एक फौजी आता है, कर्नल साहब को साइड में बुलाया, उनके कान में धीरे से बात कहता है क्या, अरे आतंकवादी कैलाश ऐसन कर तू बोदना केहू के
साइड में बुलाया, उनके कान में धीरे से कहता है कि साहब क्रांति फौजी शहीद हो गया। सुनने में बहुत छोटा शब्द है, लेकिन इसका दर्द वो सुहागन जो विधवा हो गई वही बयां कर सकती है। वो मां जिसकी गोद सुनी हो गई इस दर्द को वही महसूस कर सकती है। कवि जी आल्हा का भाव बताओ तुम कैसे। सुन ले जब बुढ़िया माई क्या तो सकता। कर्नल साहब का खिया सावन भादो स्पर्शत है भैया। बुढ़िया कहते कि ये साहब दुखवा हम अपन सुनावतनी रोवत रहुआ बनी काहे। कर्नल साहब अपन बात बदल के बुढ़िया से कहलन कि माँ एक आप काम करिए, आप जालंधर चले जाइए, मैं अपनी फोर्स वाली गाड़ी से भिजवा देता हूं, साथ में हमारे 2 जवान चले जाएंगे। बुढ़िया रोवे लगल, हे साहब हम जालंधर जाके का करब, हमार घरवा तो कश्मीर में न रहल। लेकिन अब कर्नल साहब फरमावत हुआ, चाहता तो एक लाइन में बता देता सारी सच्चाई, लेकिन भ्रमित करता हूं कि जिस समय की आप घटना बता रही हैं आज से लगभग 3 दशक पहले, उस समय पाकिस्तानी मुसलमानों द्वारा कश्मीरी मुसलमानों द्वारा कश्मीरी हिंदुओं पे करारा प्रहार किया गया था। हर हिंदुओं के दरवाजे पे लिखवा दिए थे कि कश्मीर छोड़ दो वरना मुस्लिम बनो, धर्म परिवर्तन कर लो वरना बेमौत मारे जाओगे। तो जे कश्मीर छोड़ल वो बच गल, जे धर्म परिवर्तन कैलस वो बच गल, जिन अड़ला कई फीट नीचे गड़ाई गई न मार काट के। उस समय लगभग 3 लाख लोग पलायन कर गए, यानी कश्मीर छोड़ दिए, और उन 3 लाख लोगों में से बहुत से लोग जाकर के अन्य अन्य जगहों पे ठिकाना लिए और बहुत से लोग जाकर के जालंधर में बसे। तो इतना सच्चाई से जोड़ के इतना भरमावत काहे हुआ कि बुढ़िया के कैसे भेज दें एकाएक कहब। बढ़ियों बात अगर ढेर बढ़िया बात हो जाई, ढेर खुशी वाली बात तब वो अटैक आ जाई, और ढेर गम वाली बात हो जाई तब वो खतरा बढ़ सकता। ऐसे भ्रमित करत हुआ कि आप जालंधर चले जाइए, मेरा अनुमान कहता है हो सकता है आपके खून खानदान के लोग वहां पे मिल जाए। आप जाइए, अगर कोई नहीं मिला तो आप जहां कहिएगा मैं आपको सही सलामत सुरक्षित पहुंचवा दूंगा। तब अरे वाली गाड़ी से जालंधर भेजावा वाले आऊहे मिली माई तो हर खून खाना बुढ़िया तनी चाय होके तो व्यवस्था कर दीजिए बगल में। हाँ, गौला के बाद हम की चाहबे करी। ए भैया बुढ़िया भले अनजान जगह पर जाती है, लेकिन कर्नल साहब एकदम सटीक पता पर भेजवावत हुआ। गाड़ी जब हर दुआरे पर जाके जालंधर में लगल गया, अंदरवा से विजय पांडे जी जब निकलना, फोर्स वाली गाड़ी का आवाज सुनना, जब बाहर अला देखना तो जानना कि हमारे बेटवा क्रांति आ गल। धधा के आगे बढ़त हुआ, तब तक वही गाड़ी में से बुढ़िया के संगवा एक लड़कवा हतवन, दूसरे फौजी जवान एकाएक कदम रुक गया। बुढ़ौती आ गल बा, दुदराहुन लौकता, देखना 1.5 मिनट पर खले के बात कर हे भगवान ये जवन हम देखत नहीं तो हकीकत बा कि सपना बा, भरोसा नहीं के। ये बुढ़िया तो एकदम हमार शांति लागतिया, अपने आप के भरोसा दिलावे खातिर पजरे गई ना, बुढ़िया के छू के स्पर्श करके देखना कहा कि ना जवन कुछ हमारे सामने बा हकीकत बा, इतना शांति बारी
रोवे लगना बुढ़ाऊ विजय पांडे कलन शांति। वो घटना के बाद हम तो सपनों में ना सोचले रही कि दोबारा हमनी के मुलाकात हुई, लेकिन कहाँ रहलू, कैसे आयलू, के तो के यहाँ भेजल है बचवा जो तोरे बगलिया में हूँ, ई के कर लाल हूँ, के कर बचवा हूँ। जब इतनी बतिया पूछना विजय पांडे जी, वो बुढ़िया शांति देवी रोवे लगली कली सैया उम्मीद तो हमरो के ना रहलो, लेकिन सुना बतावत ही रो रो के सदर भाव। अरे लेके पापी गई लहर चलिया, अरे वहां पैदा भइले तो हम जनता लला बहन, अरे सीधा से लगाई हल अपना बचा के, अरे लाख लाख शुक्रिया तो हम बात के भगवान। कालाई के कर बचवा हुआ जो तोरे बगलिया में हुआ, शांति देवी रोवे लगली कली सैया। जब वो घटना घटल ना एक ठे रात छुपौले रहली, तो से ना बतौले रहली, तोरे दूसर का बेटा कमाई बने वाली रहली, तो के ना बतौले रहली। अब हम आतंकवादियों के हाथ लग गई, ले जाके हमके पाकिस्तान के लाहौर के जेल में बंद कर दिलन, और वही लड़का पैदा भइल बा। इहो तोहरे कौन बा, तोहरे निशानी बा। हजार से का खींच के साथ लाओ सिरा से, कहाँ बाहर प्रभु, एकाएक इतनी खुशी कैसे बर्दाश्त हुई प्रभु। लेकिन अरे माई के नजरिया जो है क्रांति बेटा, अरे बाबू कहे लाल तो फौजी न जावा, अरे अचवा के दिल हाल संभाल दी, अरे सरहद पे कइले होई नजर पर आ, अरे कमला के सच्चाई भगवान जानिला, अरे बाबू कहे बाबू ने कबूतर सुना, अरे लागल बात माई के करे जवा में बात। कुल हाल चाल होता, लेकिन माई शांति देवी का नजरिया चारों ओर नाचत या कोई का तलाश में। विजय पांडे जी समझ गए कहा शांति हम बुझाता नहीं, तो रखिया के ढूंढतिया क्रांति के ना, कल यहाँ से यहाँ काम क्रांति का ना सोचबो मत करिया। उहा बच गल कहाँ बा हमर लाल, कहा ना जानत हूँ, ओके पाल पोस के पढ़ा लिखा के फौजी बना दिले हैं, देश का सेवा करेला, और बड़ा बढ़िया समय से आई बारू, सही समय से बड़ी शुभ मुहूर्त में तोहर आगमन भल बा। जवन भीड़ भड़का देखत तारू, आज को हरदी बा, बियाह तय कर दिले बानी, थोड़ी देर इंतजार करा, उहो होते हुई। ए भैया 20 से 25 मिनट समय गुजरल तो ले दूसर की फोर्स वाली गाड़ी हर रात जब दुआरे पे आए, चिल्लाते आगे बढ़ना खुशी में कि आवा लोग हमार बेटा आ गल, स्वागत करा। आगे जब बढ़ला हाँ, अब कुछ दूरी कुछ स्पेस बाकी है, तब तक 4 फौजी जवान ताबूत के साथ बाहर आते हैं। ताबूत खोला गया, जब बेटा का चेहरा देखना, ताबूत में पैक हमरे बेटवा का लाश, चिल्ला पड़े, आय रे लाल, आय रे बेटा, बुढ़ैया तो बिगाड़ दे रे बचवा, मैं अरमनवा माटी में मिला दे। चिल्ला के रोत रोत गिर के बेहोश हो गए। लोग होश में लियावे का कोशिश करत हुआ, लेकिन कोनो असर। लेकिन जब शांति देवी सुन ली है कि हमार बेटा क्रांति शहीद हो गल, ओकर लाश आइल बा, बचपने का चेहरा देख ले, जवानी का याद ना। धीरे धीरे बारीकी कदमों से जब पास जाती है, जब चेहरा देखली कली, आज रे बेटा, कर जब फाट गल, रोवे लगले कि आज रे लाल, बढ़ावा पे तू ही तामोर जनवा बचौले रे बेटा। लेकिन ना वो समय हम तो के पहचान पौले
कि तू हमार क्रांति हवे ना, तू ही पहचान बोले कि हम तोर माई है। लेकिन अगर हम पहचान ले हो इतना, तोरे सीना पर लागे वाली गोली अपने छाती पर ले हो, तोरे जगह प्याजा मार लाश आइलो। खैर कोई बात नहीं, तेरे शहीद होने का दुख तो है, लेकिन तेरी शहादत पे मुझे फक्र भी है, नाज भी है। क्योंकि इतिहास कहता है, यह जमाना कहता है कि जिस घर का बेटा देश के लिए शहीद होता है, उसका एक नहीं बल्कि 7 पुश्त तर जाता है। तेरी शहादत पे मुझे नाज है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन तकलीफ, दुख एक ही बात का बा कि अपने जुबनिया से अभागिन के एक बेर माही कर देले होता तो शायद इस शांति के थोड़ी बहुत शांति मिल गई होती। माई रोवत है, माई तो माई होली, कहल जाला अमृत का धार के होके तनो पियाई एगो माई बिना, कैसे करे जवा जुड़ाई है भैया एगो माई बिना। पुत कपूत हो जाला माई को माई। तब तक हरिया से विजयी पांडे जी कैसो जब होश में अइलन, अपने बेटा का लाश गोद में लेके सर सहलावत हो, कहला बेटा हर दुख में हमरे कदम से कदम मिला के चल, हरदम हमरा साथ रहले, बिना हमसे पूछे घर का चौखट बिना क्रॉस करत रहे। तू बड़ा आज्ञाकारी रहले रे, लेकिन आज हमसे मुंह मोड़ के दुनिया से चल गए। थोड़ा सा जब सुख का समय आई, हमार संग छोड़ देले। इतना बड़ धोखा, बहुत बड़ धोखेबाज बाड़े। तो के का पता बा ये दिल में कितना बड़ अरमान रहल, सोचले रानी, सपना सजवले रहली, तोर धूमधाम से बियाह करब, अपने हाथे शेरवानी जूता मोजा पहिराई, अपने कंधा पर बैठा के, हाथी घोड़ा गाड़ी पर के बैठा के तोरे संगे जाके तोरे ससुराल समधी मिलती, बहू उतरती। लेकिन मैं अरमान माटी में मिला देले ना। रोवत हवन जैसे रउआ लोग जुटल बानी, यहाँ भीड़ रउआ लोग कबा, वैसे ही द्वारा पर भीड़ बा। रोते रोवत हाथ जोड़ के खड़ा भइलन, सबके लगे जाके सबसे कलम की भैया तू आई लोग बताओ भैया, जौन बाप जौना बेटा के बचपन में जौना कंधा पर बैठा के दशहरा रामनवमी का मेला घुमौले बा, आज वह बाप बुढ़ौती में वो जवान बेटा का लाश का बोझ कैसे उठाई? तो आई लोग बताओ भैया कैसे उठाई? सबका कलेजा मुंह को आ रहा है, लेकिन वहां जितने लोग थे समझा बुझा करके धैर्य बधा रहे हैं कि जाने दीजिए, आपका बेटा देश के लिए शहीद हुआ है और आपकी जिंदगी में सिर्फ इतने दिन के लिए आया था। अंतिम क्रिया की तैयारी करिए। समझा बुझा करके शहीद क्रांति की लाश लेकर के लोग चले हैं शमशान घाट पे। चिता सजाई गई, चिता को जो ही अग्नि देना चाहते हैं बाबू विजयी पांडे जी, एक आवाज आती है, रुक जाइए पिताजी, रुक जाइए। सब घूम के देखा था तो एक लड़की गिरत ठंगला तकुर धूप जे पजरे आई, बाल खुहाइल बा, पागल का भेष बनल बा। लोग जब देखा था तो हालत ओकर का है, भर दे हरदी पोतले बा, आंख से सावन भादो का बरसात जैसा आंसू चलता। वो लड़की कौन रहल? निशा, जिससे शादी तय भई रहल क्रांति का। चिता के पास जाती है, 8-10 लकड़ियां हटाती है। जब चेहरा सामने हुआ, रो रही है, नाराज बड़ा, उठा ना, 2 दिन तो से बात ना करी कि इतना बड़ नाराज गया। उठा, देखा आज हरदी बा, हरदी लगवा लो, देख कम लगवा ले बानी, उठा ना, कुछ बोलत का नहीं का, रो रही है। लोग कहते हैं कि बेटी ये शहीद हो चुका है और लाशें कभी बोलती नहीं है, लेकिन वह तो अपने पागलपन में किसी की बातें नहीं सुन रही है, रो रही है, कहती है ठीक बा ना बोलबा ना, लेकिन एक चमर कहना मान ला प्लीज। क्या कहती है? एक औरत के लिए इससे बड़ा दर्द और दुर्भाग्य कुछ हो ही नहीं सकता है। क्या कहती है? आखिरी बात, अरे उठाया किया खोला पतिया पाला कही अमलिया पर बना तो कैसे हम बना
ए ओ उठो ना, देखो हरदी बा हरदी लगवा ले बानी, तो हम हरदिया लगवा ला, हरदी ना लगवाई बा बियाह कैसे होई? जब हमरे मांग में सिंदूर तू ना डलबा, हम तोहार दुल्ही कैसे बनब? आ जब तोहार ना दुल्ही बनब ना, ये दुनिया के लोग हमके ताना मारी, कुलच्छनी कही, अभागिन कही कि जियते जी अपने होके वाला मर्द के चबा गई, लोग चबाइन कही, कैसे बर्दाश्त हुई? लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं, क्योंकि लाशें कभी बोलती नहीं है। कहती है ठीक बा, अपने पागलपन में ठीक बा, ना बोलबो ना, लेकिन एक बात जान लो, कबो कबो तोहरे घर परिवार के लोगन से बात होके तो तोहरे बहादुरी का bड़ा चर्चा सुन ले रही, जब तू भर्ती ना रहला था। का कहत बा? 4 घंटा से अधिका कबो सुतला नहीं घरे, अब सरहद पर से सुतले कैसे अल्लाह के कराटार। जब तू भर्ती ना रहला 4 घंटा से अधिका घरे कबो सुतबे ना कइला, और आज सरहदे पर से सुतल यहाँ आ गइला, अब तक सुतल हुआ, जागत ना हुआ ना बोलत हुआ। हरदिया लगवाला, अखिया खोला, दुबत बतियाला, हमर मंगिया भरदा एक ही रट लगाई है अपने पागलपन में। लेकिन लोगन का दशा का हो, पगली का दशा देख के अरे फाटे सब कर छतिया, सब रवाला भी रही, अमंगिया भर बना तक कैसे हम बनबे दुल्हन। उस निशा को साइड लोग ये समझा बुझा करके सलामी दे करके अंतिम विदाई हुई, दाह संस्कार हुआ। आखिरी भाव, ग्रुप बिहारी गुरु राम खिलावन साथे